अब इतनी स्टीप लर्निंग क्यों होती है? शुरुआत में, शुरू के उस 3 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में इतनी स्टीप लर्निंग क्यों होती है? इसलिए होती है कि उसके लिए कोई सिलेबस डिजाइन नहीं किया गया है। उसके लिए कोई टाइम टेबल डिजाइन नहीं किया गया है। उसके लिए कोई इवैल्यूएशन का, असेसमेंट का सिस्टम डिजाइन नहीं किया गया। लर्निंग बहुत फास्ट है। ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग है इंसान का। ये इंसान का नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, और नेचुरल प्रोसेस से अगर वो लर्न करता है तो सबसे फास्ट लर्न करता है। और स्कूल में आने के बाद क्या करते हैं? एक कमरा डेफिनेट कर देते हैं, साल भर इसी कमरे में आके पढ़ाई करते, है ना? वो जो अपने महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने बहुत जगह घूम घूम करके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन बोध गया में उस पर्टिकुलर पेड़ के नीचे जब वो बैठे तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बाहर घूमने से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये तुम्हारा क्लासरूम है, इसी में बैठोगे तो तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, बाहर घूमने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हम यहां से शुरुआत करते हैं, पीरियड्स डिसाइड करते हैं, 8 to 8:50। दिस इज योर इंग्लिश पीरियड। इसमें आपको अंग्रेजी सीखनी है, मैथ नहीं सीखना, कलर्स के बारे में नहीं सोचना, और कुछ नहीं करना है, मैथ सीखना है। मैथ का पीरियड है, इंग्लिश का पीरियड है, सोशल साइंस का पीरियड है। हम ये वो जब साइंस पढ़ाने जाते हैं तो एक लेबोरेटरी नाम की जगह पर उनको लेकर के जाते हैं, जहां कुछ ऐसी चीजें लटकी रहती है, पड़ी रहती है, जो उनको लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आए, ये तो कभी देखी नहीं। ओ कुछ लाल पीली बत्तियां होंगे, कुछ टाइल्स होंगे, कुछ इधर ऐसा वैसा नंबर लिखा होगा, कुछ पता नहीं क्या क्या लगा पड़ा होगा। हीट का एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उसके लिए भी एक अजीब सा बर्तन रखा होगा पानी भर करके। लाइट का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके लिए भी विचित्र विचित्र किस्म की व्यवस्थाएं होंगी। तो उसको साइंस की ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये जो इतना सारा रेजिमेंटेशन है, टाइम का, टाइम टेबल का, रोजाना की टाइम टेबल का, और जो एनुअल वाला है वो भी, और इतने महीने के बाद पहला एग्जाम, इतने महीने के बाद दूसरा एग्जाम, और अगर नहीं पास किए तो फिर से पढ़ो, फिर से तो। हम अपने बच्चे को कभी नहीं कहते, 2 साल के 1.5 साल के बच्चे को कभी नहीं कहते 1.5 साल 18 महीने के हो गए, तुम्हें अभी 2 का 3 से गुना करना नहीं आया, तुम्हारा तो टर्म खत्म हो रहा है, जुलाई। मेरे पिताजी ने जो ये अनकॉमन डिसीजन लिया, ये बच्चा 10 साल तक घर में ही है, पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है, इन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं उस नेचुरल लर्निंग वाले स्पेस पर 3 साल नहीं 10 साल रहूं। बिल्कुल मैं रिकॉग्नाइज करता हूं कि उन्होंने ये जो निर्णय लिया मेरे बारे में, इट पेड। मेरे लर्निंग का एप्टीट्यूड, लर्निंग का हैप्पीनेस, लर्निंग के लिए जरूर मैं लर्न करूं, ये चीजें हमारी जिंदा रही बहुत समय तक, और इसके कारण से हम बहुत आगे बढ़ पाए। जिस समय हमने 6 में एडमिशन लिया था नवीन गणेश पाठशाला में, उस समय पहला इम्तिहान जब हुआ तो सर सभी सब्जेक्ट में 10 से कम नंबर आए 100 में, किसी में 7, किसी में 5, किसी में 3। हमें पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है और इम्तिहान क्या होता है, कुछ पता नहीं था हमें। और एडमिशन 6 में क्यों हुआ मेरा, 6 में क्यों एडमिशन हुआ, क्योंकि वहां जो स्कूल में एडमिशन होता था उस समय में 1960s की बात कर रहे हो, उसके लिए कोई ऐसा जैम टाइप का टेस्ट नहीं हुआ,
वो प्रिंसिपल अपने रूम पे बुलाते थे, कोई गया पेरेंट लेके गया एडमिशन के लिए, तो प्रिंसिपल अपने रूम पे बुलाते थे, उनसे कुछ बच्चे से कुछ सवाल पूछते थे, कुछ डिक्टेशन लिखाते थे, कुछ जनरल नॉलेज की बातें, कुछ ज्योग्राफी अपनी आसपास की ज्योग्राफी है वो, कुछ मैथमेटिक्स, और करके वो प्रिंसिपल वही का वही 15 मिनट में डिक्लेयर कर देते थे कि इस क्लास में इसका एडमिशन ले लो। तो उस क्लास में चले जाते थे, वहाँ के क्लास टीचर रजिस्टर में नाम लिख लेते थे, हो गया एडमिशन। तो मेरे को उन्होंने टेस्ट किया, 6 के लायक पाया तो 6 में एडमिशन ले लिया। लेकिन जब वो परीक्षा हुई तो हमें तो ढम 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 लड्डू मिले बहुत सारे। तो ये परीक्षा क्या परीक्षा होती है, 10 साल से तक किसी ने परीक्षा ली, ये क्या परीक्षा लेते हैं। और ये चीज बहुत लंबे समय तक मेरे साथ चली। मेरे पिताजी को लगा कि ये स्कूल गलत चूज कर लिया। देखो ये दूसरी चीज होती है, मेरे को उन्होंने नहीं ब्लेम किया कि तुम में कोई कमी है, तुमको नंबर नहीं आ रहा है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए कोई ट्यूशन नहीं लगाया मुझे, राइट। मैं नहीं कोप कर पा रहा हूँ आजकल को, तो खूब देखता हूँ आजकल तो इतना बढ़ गया है। अभी कल ही परसों हमने एक जगह एडवर्टाइजमेंट देखा, कोचिंग क्लासेस फॉर नर्सरी ऑन आगे नीचे लिखा है कोचिंग क्लासेस फॉर नर्सरी स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न। ऐसा ऐसा दिखता है कि मैं फोटो खींच लेता हूँ, मेरे फोन में वो फोटो है ना, एविडेंस। उन्होंने मेरे को ट्यूशन नहीं लगाया, मुझे ब्लेम नहीं किया, स्कूल को ब्लेम किया। ये कैसा स्कूल है, मेरे बच्चे को, इतने होशियार बच्चे को ये कम नंबर देता है, हम छोड़ो इस स्कूल को, दूसरे में चलते। ओके, तो दूसरे स्कूल में लेके चले गए, तो उसका नाम आदर्श विद्यालय था, नवीन गणेश पाठशाला। और वहां पे चले गए 1 साल के बाद, फेल वाला ग्रेड कार्ड। वहां पे भी वही कहानी हुई, ग्रेड कार्ड कौन देखता था। प्रिंसिपल ने अपने कमरे में बुलाया, 2-4 सवाल पूछे, ये किया वो किया। एक्चुअली उनको पहले दिखाया भी नहीं गया था, उनको तो सीधे ही पिताजी मेरे लेकर के गए थे, 7th में ले लो इसका एडमिशन। तो 7th में एडमिशन हो गया भाई, 7th में एडमिशन हो गया, चला साल भर वहां चला, अब कोई चेंज नहीं हुआ। तो वहां पे भी जितने साल भर में एग्जामिनेशन हुए वो सब में वही ढाक के 3 बात हुए। तो मेरे पिताजी ने फिर अपना पुराना निर्णय दोहराया। ऐसे नहीं कि आज एक बात बोले कल दूसरी बात बोले। और प्रिंसिपल वाले आदमी थे, सिद्धांत वाले आदमी थे, एक स्कूल में कहा दूसरे स्कूल में चलते हैं। तो फिर वो लेके गए तीसरे स्कूल के अंदर, राम मोहन राय सेमिनरी। वहां पर भी उन्होंने मेरे को, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, प्रिंसिपल साहब ने फिर कुछ सवाल ये वो किए। 8वें में ले ले इसको क्लास में। क्या मतलब निकल रहा है, क्या मतलब निकल रहा है, मेरी लर्निंग हो रही थी, मेरी लर्निंग हो रही थी, एग्जामिनेशन में नंबर नहीं मिल रहे। लर्न करना, चीजें सीखना और इम्तिहान में नंबर लाना, इसके बीच का कोरिलेशन फैक्टर बहुत थोड़ा सा होता है, ओनली स्लाइटली। मैं सीख रहा था, सीखने में गड़बड़ नहीं हो रही थी, क्योंकि सीखना तो मेरा खुद का नेचुरल इंस्टिंक्ट था ना, सीखना। 10 साल मैंने सीखा है, सीखने में क्या, जहां से जो मिला सीखा। बस क्या करते हैं 3 साल तक में बच्चे क्या करते हैं, जहां से जो दिखाई पड़ा वहीं से सीख लिया, जहां जैसा देखा ये हो रहा है वो हो रहा है, उसी से सीख लिया, सीखते रहते। तो मैं भी स्कूल जाता था, रोजाना क्लास में बैठता था, जो होता था वहां से जो मिलता था सीख लेते थे, सीख लिया। टाइम क्यों दूं, सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ना, पढ़ाई लिखाई क्यों करने के लिए जाते हैं लोग। किसी से पूछो, और किसी भी सभा में, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, कोई भी, भाई आप स्कूल क्यों जाते हो, सब ही बताएंगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए।
वो हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वगैरह वगैरह बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा कि इम्तहान के लिए जाते, नंबर लाने के लिए जाते सब नंबर लाने के लिए। लेकिन मेरे साथ किस्सा उल्टा था, मुझे तो सीखने का जब मौका मिल जाता था वहां आज ये सीख लिया, और इम्तहान देने के लिए बोलोगे तो फालतू काम है ये सब, तुम जानो अपना, हमें क्या। तो मेरे पिताजी ने अब क्या डिसीजन लिया, दूध का चला मुट्ठा फूक फूक के पीता है। उन्होंने स्कूल को रिक्वेस्ट किया कि आप इसका 7th में ही एडमिशन ले लो, ये ना इम्तहान में अच्छा नहीं करता है, तो अगर 7th में ही ले लोगे तो शायद अच्छा करेगा। तो मेरा 7th में एडमिशन करवाया उन्होंने दोबारा दूसरे स्कूल में। कोई नतीजा नहीं निकला साहब, कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे हमारे स्कूल की कहानियां चली हैं। तो फायदा क्या हुआ मेरे को, ये इस तरह के जो अजीब अजीब और गरीब डिसीजंस लिए गए, उनका फायदा मुझे क्या मिला, और इसीलिए उस लिगेसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक अजीब वो गरीब डिसीजंस लेने की लिगेसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फायदा मुझे ये मिला कि मेरे थिंक करने के, लर्न करने के जो भी उसके सिस्टम्स मेरे इसमें रहे होंगे न्यूरल नेटवर्क के अंदर में, वो कभी कमजोर नहीं पड़े, वो कभी कमजोर नहीं पड़े। बहुत बड़ा फायदा हुआ मुझे। इम्तहान कर क्या करेंगे नंबर लेकर के, आज मैं आपको बता रहा हूं तो आपको पता चल रहा है कि अरे इनको इतना कम नंबर आता था, बेकार बुलाया यहाँ पे। लेकिन बुलाने के पहले नहीं बताया था इनको मैंने, पता नहीं बुलाते कि नहीं बुलाते। तो वो ग्रेड करने के क्या करोगे, 90, 95, 97 वाला, 98, 99% वाला क्या करोगे वो ग्रेड कार्ड में? अगर 10, 15, 20 नंबर लाने वाला 20 केस के ऊपर आ सकता है। सीखना है, नई चीजें सीखना है और नई चीजें क्रिएट करना है। अगर सीख लोगे ना, और उसके बाद कोई प्रेशर ये नहीं रहेगा कि इसके लिए आपको ये टर्म पेपर जमा करना है, ये बीटीपी प्रोजेक्ट है, ये फलाना है, इसका ये डेडलाइन आ गया, ये फलाना हो गया, ये सब नहीं रहेगा। तो आप जब सीख लोगे चीजों को, तो आप सीख करके खुश नहीं रहोगे, जो सीखा है उसका आप यूज करोगे कहीं, तो फिर आप नई चीजें क्रिएट करोगे। और नई चीजें क्रिएट करना ये किसी भी प्रोफेशन के लिए उसका एप्टीट्यूड होना कि मैं कुछ नया क्रिएट करूं, वो किसी भी प्रोफेशन में आप रहो वही आपको एक्सेल कराएगा। आप यहां से चाहे जैसी डिग्री ले लो, लेकिन आगे जो 30, 40, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल आपको प्रोफेशन में रहना है, वहां पर आपका कोई ये सब काम नहीं आने वाला है। ये सब क्या आपको ग्रेड मिलते से कोई मतलब नहीं है। वहां पे आप क्या नया सोच सकते हो जो दूसरे नहीं सोच रहे हैं, वो एकदम से आपको जंप कराता है लैडर के ऊपर। हाँ? तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर वो चलाई। तो ये हमारा स्कूल जीवन का इतिहास है। और इम्तहान पास करने में क्या है, जिस दिन तय कर लेंगे कि करना है तो कर लेंगे तो कर लिया ना। क्लास 10 आते आते, क्लास 10 आते आते हमने फर्स्ट डिवीजन में अपना हाई स्कूल पास किया 64% मार्क्स। और 12 आते आते यूनिवर्सिटी के अंदर में मेरे ख्याल से 400 इधर, 300, 700, 1000 विद्यार्थी करीब होते थे क्लास में, क्लास 2 में पटना यूनिवर्सिटी जो लेती थी एग्जाम, उसमें 13 नंबर के पोजीशन पे मेरा नाम आया। जो काम 5 साल में हो सकता है उसके लिए क्यों बच्चे का 12 साल बर्बाद करते हैं? जो काम 5 साल में हो सकता था करके दिखाया हमने, और हम कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड गिफ्टेड फलाने ढिमाके नहीं थे। ओके, हर कोई करके दिखा सकता है।